मोमना अली पे। आखिर मोमना अली ने अलमारी सेट करने के बाद किचन भी सेट कर लिया। आखिर यहाँ रहती क्यों नहीं, सिर्फ सेटिंग क्यों दिखाई जाती है? क्या वाकई आयशा पू नीरा गू गू का मलबा, औरतों का रंगीला और मोमना मिसरी ने ग्रोसरी इकट्ठे की? आखिर दोनों की ग्रोसरी का बजट एक ही क्यों था? क्या मोमना अपना किचन इस्तेमाल नहीं करती? क्या बलाल और समीना जर्मनी से वापस आएंगे? फिर मोमना अपने फ्लैट में शिफ्ट होगी? आखिर एक माउस खुड यानी चूहे का घर मोमना से अकेले सेट क्यों नहीं हो रहा? आखिर आयशा अलमारी सेट करते हुए उजड़ी उकड़ी क्यों थी? और फिर आयशा ने एक्सप्लेन भी कर दिया। अब दावत किसकी होने जा रही है? इन राजों से उठाएंगे पर्दा। क्या मोमना इस घर में अकेले रह पाएगी या सिर्फ बलाल को रेड झंडी दिखाई जा रही है? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, बात करेंगे स्पेशली मोमना मिसरी पे और 70 की दाई के हीरो अली बाबा पे। अली बाबा 40 चोर वाला काम करके प्लाजो में तो शिफ्ट हो गए, फ्लैट दिखा भी दिया, पर मुकम्मल शिफ्ट क्यों ना हुए? पब्लिक को ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगाया? आखिर ये चूना लगाने की वजह क्या है? क्या वाकई अली भैया साहब और मोमना मिसरी बलाल का घर नहीं छोड़ना चाहते? हमें क्यों नहीं लगता कि ये अधूरी शिफ्टिंग हुई है? ये जितने भी उस फ्लैट के 2 से 3 व्लॉग आए हैं, ये सिर्फ शूट करने के लिए वहां जाया गया है। वहां इस्तेमाल वाली चीजें क्यों नहीं हमें नजर आ रही? चले जी, ये तो आपको पता है 70 की दाई के हीरो ने कहा था कि मैंने आयशा से रिक्वेस्ट की थी कि जितनी देर बलाल और समीना पाकिस्तान रहते हैं हम यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। जब वो वापस जर्मनी चले जाएंगे हम दोबारा इस घर में आ जाएंगे, पर आयशा नहीं मानी। ये कहना था अली भैया साहब का। और जो कंगन बेचने वाली कहानी है, अली भैया साहब ने तो वो पर्दा उठाया ही नहीं। 3 लाख जो बलाल को वापस किया वो तो लेने के 2 महीने बाद वापस कर दिया। अगर वो 2 महीने बाद वापस किया था तो फिर कंगन बेचने वाली क्या कहानी थी? उसको अभी तक आपने छुपा के क्यों रखा? वो बड़ा सा कौन सा काम था जो हमें कंगन बेचने के बाद नजर ना आया? क्योंकि आपका घर तो अभी खाली होना नहीं था। क्या वो बड़ा सा कुकर, चाय पोनी, चाय मग्गा, यहाँ छोटी मोटी ग्रोसरी या फिर कह लें चाय की पत्ती के डिब्बे, डोंगे शोंगे, ये खरीदना था वो बड़ा काम? आखिर मोमना क्यों उस घर में अपना दिल लगा नहीं पा रही? और हर बार यही कहा गया, लोगों ने तनकीद की कि एक छोटा सा फ्लैट लेने की वजह क्या थी? बेटी इनकी बड़ी हो रही है, 2 बेड तो होने चाहिए थे। यहाँ सबसे पहले बात आगे बढ़ाने से पहले मोमना मिसरी को ये कहूंगी, वीडियो तो आप खुद एडिट करती हैं क्योंकि आप अपने आप को बिग एडिटर कहती हैं, तो क्या आपको अनमोल मासी के करतब अपने कैमरा के सामने नजर नहीं आते? अनमोल मासी जो अदाएं दिखा रही होती है वो आपको नजर नहीं आती? या जैसे आपकी नंद आयशा पू नीरे गू गू के मलबे को अपनी लुक दिखाने का और दिमागी तवाज़ुन खो जाने का एज फैक्ट है, क्या आपकी बच्ची भी अपनी फुफ्फी की छत्र छाया में रह के उसकी तरह औरतों की रंगीली बनती जा रही है? इतने वन सवन्ने नमूने वाले मुंह बनाती है। क्या एक माँ का फोकस सिर्फ व्लॉग बनाने पे है, बच्चों की तरबियत पे नहीं है? आप जिन पब्लिक के लिए व्लॉग बनाते हैं वो आपको बार बार तनकीद करते हैं, अनमोल के लिए बताते हैं। बलाल के घर से आने से आपने अनमोल के स्कूल का तो बड़ा मतलब दिल छोटा कर लिया कि हाय पूरा साल वेस्ट हो जाएगा, पूरा साल ऐसे हो जाएगा, हमें सिर्फ ये वाला घर छोड़ने की टेंशन ये है।
तो जब आप अपनी नमूनी को कैमरा के सामने ई करते देखते हैं, अपनी डिंगी सीधी लुके दिखाते देखते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता आपकी बच्ची का फ्यूचर भी खराब हो सकता है? जितना हो सके उसको कैमरा से आप दूर रखो। लैदा होने का मतलब पता है क्या होता है? सिर्फ व्लॉग बनाना नहीं होता, सिर्फ टेंशन लेना नहीं होता कि हाय बड़े घर से छोटे घर च आ गए, हाय वन बेडरूम च आ गए। अब आपको चाहिए कि शूट होगा, आपकी अनमोल मासी फुफियों की छतर छाया से निकल गई। बहन भाइयों, यहाँ ये बात करने का मकसद ये है कि आप लोग हमेशा बात करते थे फुफियों पे चली गई है, फुफियों की तरह अदाएं करती है, फुफियों की तरह लुक दिखाती है और फुफियों की तरह यूट्यूबर, कुक, मॉडल, पता नहीं वो बच्ची क्या क्या बनना चाहती है। हालांकि पढ़ाई में बच्ची बिल्कुल नील है और इतनी बड़ी बच्ची अभी भी 1 क्लास में है, आपके सामने ही है। तो क्या मोमना और अली को नहीं चाहिए कि अब जो फुफियों पे एक लेबल लगा हुआ था कि अनमोल फुफियों जैसी निकलेगी, अनमोल फुफियों जैसी हो गई, तो अब मोमना मीसनी को अपनी बच्ची की लुक आफ्टर अच्छे से करनी चाहिए। उसको बताना चाहिए कि कैमरा के सामने कैसे बुथाड़ बनाना है, कैसे नहीं बनाना। पर आप कहते हैं ना अनमोल मासी फुफियों पे चली गई, मैं कहती हूँ अनमोल मासी ने सब फुफियों को, दादी को, नानी को और अम्मा अब्बा को भी मात दे दी। और अगर आयत की बात की जाए वो भी आपके सामने ही है। ये बच्चे अपनी मासूमियत खोते जा रहे हैं, ये बच्चे सोशल मीडिया की भेड़ चढ़ते जा रहे हैं। पर अफसोस होता है कि माँ बाप बिल्कुल नहीं देखते, एडिटिंग करते हुए भी और वीडियो बनाते हुए भी। चले जी, हमारा फर्ज था समझाना, क्योंकि बच्चे सबके साझे होते हैं। अब बात कर लेते हैं मोमना मीसनी की। मोमना मीसनी ने कभी हाथ चलाया हो तो फिर है ना, मोमना मीसनी जब अपने ससुराल में थी तब वो वीडियो एडिट करने के बहाने घर का कोई काम नहीं करती थी। अगर कहा जाए ना ग्रोसरी की, तो वहां भी इनका चूल्हा चौका लैदा लैदा ही था, ये साथ नहीं थे। इसीलिए तो इतू सी बोटियां बनती थी, इतू सी, बस उसी वक्त थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में खाना बनता था जब व्लॉग शेयर करना होता था, रेसिपी बनानी होती थी। इसीलिए वहां जाते मोमना का सुगड़पन खुल के सामने आया। अब वो पूछेंगे आप कैसे? पिज्जा क्वीन को बुलाया गया और औरतों के रंगीले को कराने के लिए बुलाया गया, क्योंकि 70 की दाई के हीरो ने वक्त डाला हुआ था कि यहाँ जगह नहीं है, हम कपड़े कहाँ रखें, हम सोए कहाँ, और भरपूर फ्लॉप एक्टिंग सोने की भी की गई और आप लोगों को एक व्लॉग दिखा के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। तो मोमना मीसनी, आपकी माँ ने आपको क्या सिखाया है? क्या आपको अब अकेले रह के रोजाना अपने कंटेंट के लिए और अपने घर की छोटू से चूहे की खुड जितने घर के लिए आपको बार बार पिज्जा क्वीन और औरतों की रंगीली को बुलाना पड़ेगा, फिर उनकी रंगीलियों को कैमरे में कैप्चर करके भी दिखाना पड़ेगा? यहाँ अगर बात की जाए जहेज की, लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि मोमना चलो सामान तो तुम्हारा बेचा हुआ हमने देखा, क्योंकि आपको याद होगा मोमना मीसनी ने एक स्पेशल व्लॉग बनाया था जो अम्मा ने ना वो ग्रे सिल्वर कलर के फैंसी रैक्सिंग वाले सोफे बेड दिए हुए थे ना, जगह कम थी, मोमना मिस्री के पुराने घर में वो पड़ा हुआ था और मोमना मिस्री ने सेल करने वाला कंटेंट बनाया था और आशा पूनीरा गू गू का मलबा अपनी लुक दिखाते हुए कह रहा था ये घर फर्नीचर बेच के ये पैसे, ये तब की बात है जब समीना बलाल नए जर्मनी गए थे, ये गड्डी लेने के चक्करों में थे, गाड़ी इन्होंने लेनी थी, इस वजह से इन्होंने वो फर्नीचर वगैरह सेल किया, फिर नॉर्थ एरिया में ट्रिप पे चले गए क्योंकि कुछ स्पॉन्सर थी, फिर भी स्पॉन्सर भी हो तो पल्ले से तो थोड़ा बहुत पैसा लगता है ना। तो फर्नीचर तो हमें नजर आया, पर मोमना मिजनी आपकी आसफा मॉम ने, आंटी आसफा ने आपको क्या कोई बर्तन नहीं दिया जो आप प्रेशर कुकर लेने चली गई और फिर आपने आमना पीरनी की पसंद का प्रेशर कुकर लिया कि चमचा चलाना इसमें इजी है। तो बीबी जो सुगड़ लड़कियां होती हैं ना, जो सुगड़ औरतें होती हैं, वो किसी भी छोटी सी पतकुन्नी में या बड़ी सी देग में भी चमचा चलाए ना, उनको चमचा चलाना आता है, जिनका फोकस घरदारी पे और कुकिंग पे हो। अगर आप ऐसी बात करती ना चमचा चलाने की, तो आमना पीरनी को जो बलाल के घर को, गराज को किचन बना के 2 से 4 रेसिपियां शूट की थी देग वाली, चमचा तो उनको भी नहीं चलाना आ रहा था क्योंकि सुगड़पन, दूसरों की रेसिपियां देख के खुद रेसिपी बना के अपना कुकिंग चैनल या किचन अपना चलाने वाली औरतें फिर ऐसे ही चमचे चलाती हैं। खाली बर्तन पांडा लीड़ा खरीदने से कोई परफेक्ट
रिएक्ट नहीं हो जाता मोमना मिसनी? आपके सुगड़पन का हमें तब पता चला, आपकी हड हरामी का तब पता चला, आपके लेजीपन का तब पता चला जब पिज्जा क्वीन अलमारी सेट करने आई और आपने शॉपरों के शॉपर उठा के ऐसे ही अंदर डाल दिए। और 70 की दाई के हीरो को जब आपने अपने कबर्ड का विजिट करवाया तो वो उसके डेले ही घूमते रह गए और उस पर गजब आपने ये टाया, आपने लुक पूरी पूंकी रंगीला ड्रेस में शलभ पे चढ़ा के दिखा दी किचन सेट करते हुए। ये भांडे जब इस्तेमाल करेंगे तो होंगे, ये भांडे जब इस्तेमाल करेंगे तो होंगे, ये सीजर ऐसे ही रख दो, ये छुरा ऐसे ही रख दो, ये खूरा ऐसे ही रख दो, ये ऐसे कैबिनेट में डाल दो। ओ भाई, जब तो नए नहीं थे तो फिर सेटिंग क्यों की? अपनी पब्लिक को बताओगी कब? अब भरपूर तरीके से बिलाल के घर से कूच करोगी तो आगे इधर इस्तेमाल करोगी, क्यों ड्रामेबाजियां करती हो? हाँ, और यहाँ ये बात बताती जाऊं, ये जो मियाँ बीवी ने रहता बखेरा था ना, जो मतलब प्रॉपर्टी का कि दादू की ख्वाहिश थी अनमोल का भी घर होना चाहिए अनमोल, मैं सोचती हूँ फिर मोमना मीसनी और 70 की दाई के हीरो का कौन सा घर होगा? जाहिर बात है अल्लाह अनमोल के नसीब अच्छे घर है, जब वो ब्याही जाएगी उसका घर है तो फिर वो घर तो उसके शोहर का होगा ना, उसके ससुराल वालों का होगा। क्या आपको लगता है मोमना मीसनी आसफा आंटी की बेटी और 70 की दाई का हीरो जिसने बहनों का खा लिया है, फिर बहनें अब नई आइडिया बना के फसादी मेहर और ये अब प्रॉपर्टी के जो दावे कर रहे हैं, अब क्या बिलाल के घर से प्रॉपर्टी मिलेगी? क्या दाई के हीरो को सारा कुछ दे दो और तुम लोग मेरे ही घर बुरजमान होती जाओ? आखिर आशा पुआ में ये क्लियर करते हुए नजर क्यों आती है? आशा पू ने यहाँ ये भी क्लियर किया कि उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं कोई तैयारी शियारी से नहीं आई थी। तो बीबी किचन सेट करते वक्त जो तैयारी से आई हो, बालों में ऑयलिंग हुई हुई थी, मतलब ऑयल वैसे नहीं तुमने लगाया हुआ था पर बाल तुम्हारे जुड़े हुए थे, चिपटे हुए थे और तुम्हारी लुक बिल्कुल रंगीला लुक लग रही थी और गूं का मलबा लग रही थी। खुश तो तुम अब भी नहीं थी पर नाकाम कोशिश कर रही थी। अब बहन भाइयों यहाँ पूछेंगे ये खुश क्यों नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ, जब 70 की दाई के हीरो ने और मोमना मीसनी ने जितना भी रहता बखेरा था ना, बिलाल समीना ने फैसला कर लिया था कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि ये चालें जो चली जा रही थी, बिलाल ने क्लियर टू कट कहा था कि फोन पे कुछ और बताया जाता है, जब इनकी वीडियोस देखें तो कुछ और निकलता है, लिहाजा हमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पर पाकिस्तान उनको जबरदस्ती बुलाया गया। कैसे बुलाया गया? पिज्जा क्वीन की तबीयत खराब करने का बहाना करके। पिज्जा क्वीन उनको देखना चाहती है, उनका दीदार करना चाहती है। जब वो पास था, जब वो उम्रे पे लेके गया था, तब तो कभी उसका नाम ना लिया, पर अब उसकी खिदमत करना चाहती है। हालांकि औलाद का काम है खिदमत करना, पर अब वो बिलाल बेटा को और समीना बहू को रेस्ट देना चाहती है, क्योंकि जब से समीना ब्याह के इस घर में आई है, इन्होंने माँ बेटियों ने समीना की दौड़ ही लगाई हुई है। अब ये सारा रहता बखेरने की, वो उस घर में कबट जाके सेट करने की टेंशन के पीछे ये था कि बिलाल समीना नहीं आ रहे थे। फिर एक वीडियो आई, बिलाल को फंसाया गया, दाना डाला गया और बिलाल ने कच्ची पक्की हाँ कर दी। फिर आशा पू ने अपनी रंगीलियां दिखानी शुरू की। वो नेक्स्ट वीडियो में रंगीलियां बताऊंगी, क्या रंगीलियां बताना शुरू की, दिखाना शुरू की। फिर वो खुशी खुशी किचन भी सेट करने पहुंची। अनाउंसमेंट क्या होती है? साल से औरतों की रंगीली किचन का काम कर रही है। औरतों की रंगीली से मोमना मीसनी बड़ी मुतासर है, इसलिए अपने बंगलों की सेटिंग के लिए, अपने बंगलोर की किचन की सेटिंग के लिए उन्होंने चूज किया कि आशा पू नीरा गू गू का मलबा ही इस किचन में भी आके मलबा फेंके और किचन को अपनी भयानक लुक दिखाए। फिर इस किचन की हम ओपनिंग करेंगे। जी, पू ने आके किचन सेट किया, बगैर धोए बर्तन तुम तना दिए और इस किचन की ओपनिंग का फीता फर्स्ट कुकिंग का आमना पीरनी के तवीज से और फसादी उमैर के फसाद से काटा जाएगा। फीता भी काटना है, किचन की ओपनिंग भी करनी है और देखना है क्या खाना बनना है। आखिर मोमना मीसनी आशा को और आमना को इतना बटर क्यों लगा रही है, इतनी बटरिंग क्यों हो रही है? क्या जो रहता बखेरा है समीना और बिलाल को नीचा दिखाने के लिए आशा को और आमना को अपने हाथ में किया जा रहा है? नहीं 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 बहन भाइयों, नहीं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अभी तो बड़े बड़े
भांडे फूटने हैं, बड़े बड़े बम ब्लास्ट होने हैं जब आज समीना और बिलाल ने पाकिस्तान लैंड करना है। और यहाँ जो गलत फहमी है ना लोगों को कि बिलाल ने क्या वाकई ही घर सेट करने से मना कर दिया। आखिर आयशा ने रिएक्शन वालियों को क्या जवाब दिया? आखिर आयशा को अपने प्यार की यकीन दहानी क्यों करानी पड़ती है? क्या आयशा अब पक्की पक्की पाकिस्तान में रहेगी या बिलाल के साथ जर्मनी जाएगी? अनफा आयशा की गोद में जाएगी या नहीं जाएगी? ये बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के और ये नेक्स्ट वीडियो में मैं जवाब दूंगी। पर यहाँ मोमना मिसनी की बात हो रही है तो मोमना मिसनी का सुगड़पन आपने देख लिया। मोमना मिसनी अभी कंप्लीट फ्लैट में नहीं शिफ्ट हुई। मोमना मिसनी अभी भी बिलाल के घर में है क्योंकि उस घर में उनकी बहुत सारी यादें हैं। जब बिलाल की टिकट कंफर्म होगी, का जहाज पाकिस्तान में लैंड करेगा, तब ये दोनों जहाज यानी अली और मोमना उड़ते हुए अपने फ्लैट में जाएंगे। तो क्या बहन भाइयों, कुछ बहनें मुझे कमेंट कर रही थी, इंस्टा पे भी डीएम कर रही थी कि क्या मोमना और अली एयरपोर्ट जाएंगे, क्या मोमना बिलाल और समीना के साथ व्लॉगिंग करेगी? बहन भाइयों, ये मैं कैसे आपको बता सकती हूँ, गैब का इल्म तो मुझे नहीं है, पर बड़े बड़े सरप्राइज हैं जो आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि जब मैंने मरियम की शादी वाला कंटेंट आपके सामने क्लियर कट टू कट रख दिया था तो काफी बहनें मुझसे नाराज हुई थी कि सोनू सिस्टर, हमें पता है कि आप प्रूफ के साथ बात करती हैं, अंदर खाते से हर चीज आप निकाल कर लाती हैं, पर फिर भी आपको कहेंगे कि उसकी शादी हो रही है, छोड़े उसको, अपना घर बसाने दे। तो बहन भाइयों, जो जो मेरी इस बात से एग्री था उन्होंने आके कहा कि सिस्टर वाकई आपने एक भी वीडियो नहीं शादी की फेवर में बनाई थी, आप पहले दिन से यही कह रही थी कि ये कंटेंट है और वो कंटेंट ही निकला। जिस हालात में वो जर्मनी गए वो भी मैंने आपको बताया। अब जिन हालातों में वो आ रहे हैं ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। क्या आशा पूं 100K कर पाएगी? क्या आशा पूं को किसी रोल मॉडल के साथ वीडियो बनाने की इजाजत मिलेगी? आखिर आशा पूं, फसादी उमैर, आमना पीरनी बाबा फूड के घर अब क्यों नहीं जा रहे? बाबा फूड के घर जाने वाली वजह क्या थी? वो सारी चीजें अब उमड़ उमड़ के बाहर आ रही हैं क्योंकि फेक आइडिया फिर एक दफा गर्दिश कर रही हैं। पर मोमना अली ने जो रेता बखेरा था ना, वो मोमना अली को पड़ गया है महंगा। और ये ट्रक की बत्ती के पीछे किचन सेटिंग, कबर्ड सेटिंग, कार इतू सा गार है, पर इस सुगड़ औरत को व्लॉग बनाने के और एडिटिंग करने के अलावा कोई काम नहीं आता। ना बच्चों का तरबियत, ना बच्चों का फ्यूचर्स की ओर नजर आता है। अब आने वाले बच्चे के भी अल्लाह खैर ही करे। अब क्या खिचड़ी पक रही है, शेयर करेंगे आपके साथ बहुत जल्द। पर ये जितना भी कंटेंट मोमना मिसनी ने बनाया है, ये एक दिन दोनों घरों की ग्रोसरी हुई है, ये इकट्ठे थे, अभी भी इकट्ठे हैं, अभी भी ये एक घर में है। कब वो जाएंगे वो मैं बता चुकी हूँ। पर अफसोस होता है मोमना मिसनी पे, और माँ ने क्या सिखाया, माँ का जिक्र नहीं। नंदों के पास रहती हुई आज भी नंदे ही घर सेट करने के लिए आ रही हैं। क्या वजह है? आसफा फैमिली क्या मोमना मिसनी के साथ नाराज है, या आसफा फैमिली एक दफा फिर बिलाल टब्बर के साथ नाराज है? क्योंकि आसफा आंटी के शोहर यानी बिलाल की अम्मा के ब्रदर जब अपनी खाली झोली उस घर से लेके आए, क्या उसके बाद बिलाल फैमिली से आसफा फैमिली का बाइकआउट हो गया? बहुत सारे राजों से पर्दा उठाना है। पर अभी के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।